रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुम्मस्सलातु वस्सलामुन अला साहिबित ताज वल मेराज वल बुराक वल अलम दाफ़िल बलाए वल वबाए वल कहते वल मर्ज़े वल अलम इस्मुहु मकतूबुन मशफूउन मनकूशुन फिल लौह वल कलम जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुतहहरुन मुनव्वरुन फिल बैत वल हरम नबील हरमैन इमामुल क़िबलतैन वसीलतना फिद दारैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु वाला इतरतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्कुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा सलावत। अम्मा बादो क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व ख़िताबिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। मिलकर बावाज़ बुलंद सलावत पढ़िए। अज़ीज़ान गिरामी, याद रखिए कि वो मुकाम, वो जगह कि जहाँ पर अहले बैत का ज़िक्र होता है, वो जगह खुद ब खुद मुतबर्रिक और पाक हो जाती है। और याद रखिए कि जहाँ पर मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद का ज़िक्र होता है, वहाँ पर सिर्फ इंसान ही ज़िक्र सुनने के लिए नहीं आते, बल्कि अल्लाह की जो दूसरी मखलूक़ात हैं वो भी इस ज़िक्र में आके शिरकत करती हैं। याद रखिए, किताब का नाम है तवालिउल अनवार। उसके अंदर ये रिवायत नकल की गई है और बताया गया है कि जिस मुकाम पर मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद का ज़िक्र होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तों को हुक्म देता है कि जाओ और जाकर इस ज़िक्र में शिरकत करो। और जब फरिश्ते आते हैं और आकर इस ज़िक्र में शिरकत करते हैं और शिरकत करने के बाद वापस जब वो उन फरिश्तों के पास जाते हैं कि जो ज़िक्र में शिरकत नहीं किए होते, तो वो फरिश्ते उन फरिश्तों को देख कर कहते हैं कि ऐ फरिश्तों, जब तुम यहाँ से गए थे तो तुमसे इस तरह की खुशबू नहीं आ रही थी, तुम्हारी नूरानियत में इस कदर इजाफा नहीं था, ये तुम्हारी नूरानियत में इजाफा कैसे हो गया, ये तुमसे इतनी खुशबू क्यों कर आ गई है। बल्कि किताब फज़ल इब्न शाहज़ान के अंदर तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि जहाँ पर ज़िक्र अली होता है वहाँ पर फरिश्ते आते हैं और खुदावंद आलम ज़िक्र अली की बदौलत फरिश्तों की नूरानियत में इजाफा कर देता है। चुनांचे जब वो फरिश्ते आते हैं, आकर इस ज़िक्र में शिरकत करते हैं और अल्लाह उनकी नूरानियत में इजाफा कर देता है, तो वो फरिश्ते पूछते हैं कि तुम कहाँ गए थे, इतनी नूरानियत तुम में आ गई, इतनी खुशबू तुम में आ गई। तो वो फरिश्ते बताते हैं कि फलां मुकाम पर मजलिसे मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद बरपा थी, लिहाजा हमने उस ज़िक्र में शिरकत की। उस ज़िक्र की बदौलत खुदावंद आलम ने हम में इतना नूर पैदा कर दिया और इतनी खुशबू पैदा कर दी कि हमसे इतनी नूरानियत पैदा हो रही है और इतनी खुशबू आ रही है। अब वो फरिश्ते जो शिरकत नहीं किए होते, वो उस मुकाम पर आते हैं कि जहां पर ज़िक्र अहले बैत हो रहा था, वो उस मुकाम पर आते हैं और देखते हैं कि यहां पर ज़िक्र अहले बैत हो रहा था, अब तो यहां पर कोई भी नहीं, ना ज़िक्र करने वाला मौजूद है, ना ज़िक्र सुनने वाले मौजूद हैं। लिहाजा वो अल्लाह से गिला करते हैं कि बारिल्हा वो फरिश्ते जो आए थे उनमें तूने नूरानियत पैदा कर दी, उनमें तूने खुशबू पैदा कर दी। हम भी नूरानियत लेने के लिए आए थे, हम भी खुशबू लेने के लिए आए थे, लेकिन सफ़े आज़ाद हो जो बिछा हुआ था वो बिल्कुल सिमट चुका है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तों को हुक्म देता है कि तुम ऐसा काम करो कि जहां पर सफ़े आज़ाद बरपा थी उसका तवाफ करना शुरू कर दो। जब तुम तवाफ करोगे तो मैं तुम में नूरानियत पैदा कर दूंगा और खुशबू भी पैदा कर दूंगा। तो अज़ीज़ान गिरामी, कुरान मजीद की सूरह नहल की इस आयत में अल्लाह क्या फरमा रहा है, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून।
कि अगर तुम किसी बात को नहीं जानते, अगर तुम्हें किसी बात का इल्म नहीं है, अगर तुम्हें कोई बात मालूम नहीं है, तो क्या काम करो? फसअलू अहल जिक्र, तो अहले जिक्र से सवाल करो। और याद रखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहां पर मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद को अहले जिक्र करार दिया है, वहां पर जितने अंबिया भेजे वो सब के सब भी अहले जिक्र थे। आप जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने राह मुस्तकीम से भटकी हुई इंसानियत की फलाह के लिए 1,24,000 अंबिया भेजे, जिनमें से 313 रसूल चुने, 5 उलुल अज़्म पैगंबर चुने। और जो भी नबी आता चला गया, खुदावंद आलम हर उलुल अज़्म पैगंबर को कलिमा अता करता चला गया। अगर हजरत आदम को भेजा तो इरशाद फरमाया कि कहो ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह। अगर जनाब नूह को भेजा तो इरशाद फरमाया पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह। अगर जनाब इब्राहिम को भेजा तो इरशाद फरमाया कि पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह। अगर जनाब मूसा को भेजा तो इरशाद फरमाया कि पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह। अगर जनाब मूसा को भेजा तो फरमाया कि पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। अगर जनाब ईसा को भेजा तो फरमाया कि पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। लेकिन जब आखिर में जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा की जात को भेजा तो इरशाद फरमा दिया कि पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह। तो याद रखिए कि कुरान मजीद में 3 इताअतें हैं और 3 ही विलायतें हैं। जहां पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी तौहीद का जिक्र किया, जहां पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने रसूल की रिसालत का जिक्र किया, वहीं पर अपनी तौहीद के साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब की रिसालत को भी जिक्र किया और जनाब आमीरुल मोमिनीन की विलायत को भी जिक्र किया। जहां पर इताअत का जिक्र किया, अल्लाह ने क्या फरमाया? या अय्युहल्लज़ीना आमनू आतियुल्लाह व आतियुर रसूल व उलुल अम्र मिनकुम, यानी इताअत करो अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की, और जो तुम्हें साहिबान अम्र हो उनकी इताअत करो। और जब विलायत का तज़किरा किया तो क्या फरमाया? इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमुनस सलात व युअतूनज़ ज़कात व हुम राकिऊन, कि एक अल्लाह तुम्हारा वली है, दूसरे रसूलुल्लाह तुम्हारे वली हैं, और तीसरा वो अली तुम्हारा वली है जो नमाज भी पढ़ता है और हालत रुकू में ज़कात भी देता है। मिलकर या अली। तो 3 ही इताअतें हैं और 3 ही विलायतें हैं कि जिनका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में जिक्र किया। और याद रखिए कि जनाब आमीर की विलायत का मौजू वो मौजू है कि अगर अंबिया भी पढ़े तो शर होने का इम्कान हो जाता है। और याद रखिए कि जब इस विलायत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया पर वाज़े कर दिया और रसूलुल्लाह और अमीरुल मोमिनीन के नूर को खल्क फरमा दिया, तो खुद रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमा दिया कि अव्वलु मा खलक़ अल्लाहु नूरी, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले हमारे नूर को खल्क किया। उलमा ने लिखा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो रसूल की जुबानी कहलवाया कि अव्वलु मा खलक़ अल्लाहु नूरी, कि अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को खल्क किया। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूलुल्लाह के नूर को अपने नूर से खल्क किया, लेकिन साथ ही रसूल ने यह भी इरशाद फरमाया कि अना व अलीयुन मिन नूरिन वाहिद, कि मैं और अली एक ही नूर से हैं। और सिर्फ यही नहीं फरमाया कि मैं और अली एक ही नूर से हैं, बल्कि इरशाद फरमा दिया कि या अली अंत मिन्नी व अना मिनका, या अली तू मुझसे है मैं तुझसे हूं। और आप कहेंगे कि ये कब से एक हैं? तारीख ये बताती है, रिवायात ये बताती हैं कि ये तब से एक थे जब लफ्ज़ तब मौजूद ही नहीं था। और आपने यहां तक तो ये बात सुन ली कि इनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अव्वल मखलूक बनाकर खल्क किया, और आज तक आप यही सुनते चले आए हैं। अगर ये बात आज से पहले सुनी हो तो मुझे बोलकर बताइएगा, अगर ना सुनी हो तो फिर मेरी ताईद में बोलिएगा कि आज तक आपने किबला यही सुना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और रसूलुल्लाह ने फरमा दिया, रसूलुल्लाह ने अल्लाह की जुबानी और वमा यंतिकु अनिल हवा की जुबानी ये बताया कि अल्लाह ने मेरे नूर को सबसे पहले खल्क किया।
जबकि आज की साइंस ने किबला ये साबित कर दिया है। साइंस कहती है कि कायनात का जर्रा जर्रा नूर है। अगर आपके रसूल नूर थे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो साइंस ये बात करती है कि कायनात का जर्रा जर्रा नूर है। इसलिए कि जो साइंस से मुंसलिक तुल्लाब यहां पर बैठे हैं वो जानते हैं कि साइंस ये बात करती है कि हर जर्रा एक एटम रखता है। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अगर मरकजी दायरे न्यूट्रॉन को निकाल दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में टकरा जाएंगे, जिससे शोला नूर उभर कर आता है। तो वो कहते हैं कि अगर रसूलुल्लाह नूर थे तो इसमें बड़ी बात कौन सी है। इसलिए कि कायनात का जर्रा जर्रा नूर है। तो इसका जवाब हमारे 8वें इमाम ने दिया। इमाम ने बताया, 8वें तकलीम इमामत के इमाम ने यह बताया कि कभी ये मत सोचना कि रसूलुल्लाह की हकीकत जो है वो सिर्फ नूर है, बल्कि बताया कि जो खिलकत आदम है वो नूर से 6 मंजिल नीचे है, और जो रसूलुल्लाह की खिलकत है वो नूर से 6 मंजिल ऊपर है। अल्लाह अकबर। ये मत समझिए कि रसूलुल्लाह की खिलकत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ने नूर से की। इमाम ने फरमाया कि जो अल्लाह ने आदम को खल्क किया वो नूर से 6 मंजिल नीचे है, और जो आले मोहम्मद की खिलकत है वो नूर से भी 6 मंजिल ऊपर है। अब तवज्जो फरमाइए आप हजरात ने। आप कहेंगे हवाला, किताब का हवाला भी लेते चले जाइए। माआनिउल अखबार के अंदर शेख सद्दूक ने इस रिवायत को लिखा है। इमाम रज़ा इसके फरमाने वाले हैं। इमाम ने इरशाद फरमाया कि इन्नल्लाह खलक़ आदम मिन तीन, बेशक अल्लाह ने आदम को 3 से खल्क किया, मिट्टी से खल्क किया। इन्नल्लाह खलक़ आदम मिन तीन वत्तीन मिन ज़बद वज़्ज़बद मिन अल-मौज वल-मौज मिन अल-बहर वल-बहर मिन ज़ुल्मा वज़-ज़ुल्मा मिन अन-नूर। बेशक अल्लाह ने आदम को 3 से खल्क किया। 3 को ज़बद से खल्क किया, ज़बद को मौज से खल्क किया, मौज को बहर से खल्क किया, बहर को ज़ुल्मत से खल्क किया, और ज़ुल्मत को नूर से खल्क किया। मालूम हुआ कि खिलकत आदम नूर से 6 मंजिल नीचे है, और कि आले मोहम्मद नूर से खल्क हुए हैं। नहीं, इमाम ने इरशाद फरमाया खिलकत मोहम्मद और आले मोहम्मद नूर से भी 6 मंजिल ऊपर है। अल्लाह अकबर। कैसे? इमाम ने इरशाद फरमाया कि इन्नल्लाह खलक़ आदम मिन तीन वत्तीन मिन ज़बद वज़्ज़बद मिन अल-मौज वल-मौज मिन अल-बहर वल-बहर मिन अज़-ज़ुल्मा वज़-ज़ुल्मा मिन अन-नूर वल-नूर मिन अल-हर्फ वल-हर्फ मिन अल-आया वल-आया मिन अस-सूरा वस-सूरा मिन अल-जाकूता वल-जाकूता मिन अम्र-कुन वल-मिन-अम्र-कुन मिन ला-शै वल-ला-शै मिन मशीयतुल्लाह व-नहनु मशीयतुल्लाह। इमाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने आदम को 3 से खल्क किया। 3 को ज़बद से खल्क किया, ज़बद को मौज से खल्क किया, मौज को ज़ुल्मत से खल्क किया, ज़ुल्मत को नूर से खल्क किया, नूर को हर्फ से खल्क किया, हर्फ को सूरा से खल्क किया, सूरा को आयत से खल्क किया, आयत को याकूता से खल्क किया, याकूता को अम्र कुन से खल्क किया, अम्र कुन को लाशै से खल्क किया, लाशै को मशीयत से खल्क किया। और अहले बैत इरशाद फरमाते हैं कि नहनु मशीयतुल्लाह, कि वो मशीयत के परवरदिगार हम मोहम्मद वाले मोहम्मद हैं। तो वो मशीयत परवरदिगार मोहम्मद और आले मोहम्मद हैं। अब जानते हैं कि पूरी कायनात को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अम्र कुन से खल्क किया। किबला अल्लाह ने कहा कुन फयकुन, यानी हो जा और हो गया। अम्र कुन से खल्क किया। लेकिन याद रखिए अम्र कुन से बुलंद है लाशै। मालूम हुआ कि जिनकी खिलकत अम्र कुन से बुलंद होगी उनकी हुकूमत लाशै पर होगी, और आले मोहम्मद की खिलकत अम्र कुन से बुलंद नहीं, बल्कि अम्र कुन से बुलंद है लाशै। लाशै से भी आले मोहम्मद की खिलकत बुलंद है, इसलिए कि लाशै से बुलंद है मशीयत खुदा। और अहले बैत फरमाते हैं कि हमारी जो खिलकत है वो अम्र कुन से भी बुलंद है, हमारी खिलकत लाशै से भी बुलंद है, इसलिए कि हम मशीयत परवरदिगार हैं। आपको और आसान कर दूं जुमला, याद रखिए कि हजरत ईसा की हुकूमत किन पर थी? मुर्दों पर। हजरत ईसा मुर्दे को ठोकर मारते थे, मुर्दा जिंदा हो जाता था। याद रखिए कि मुर्दा शय है। अब जानते हैं कि हजरत सुलेमान की हुकूमत हवाओं पर थी, हवा भी शय है।
हजरत दाऊद की हुकूमत लोहे पर थी, वो लोहे को हाथ में लेते थे तो वो पिघल जाता था। लोहा भी शय है, लेकिन याद रखिए मेरे 8वें इमाम का ये फरमान है और 8वें इमाम ही ने इस सवाल का जवाब दिया, इसलिए कि ये अहले बैत वो हैं कि जो कहते हैं फसअलू अहल ज़िक्र, कि हमसे सवाल करो इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम्हें किसी बात का इल्म नहीं है। अगर दुनिया आपसे पूछे कि आले मोहम्मद की खिलकत क्या नूर से हुई है, इमाम फरमाते हैं कि हम मशीयत परवरदिगार हैं और मैंने आपकी खिदमत में खल्क किया और ये बताया कि ईसा अलैहिस्सलाम की हुकूमत मुर्दों पर थी, मुर्दे भी शय हैं। सुलेमान की हुकूमत हवा पर थी, हवा भी शय है। जनाब दाऊद की हुकूमत लोहे पर थी, लोहा भी शय है। लेकिन याद रखिए कि दीवार पर बने हुए कालीन में शेर की तस्वीर ये बिल्कुल लाशय है। जिनकी हुकूमत इस लाशय पर होगी उनकी खिलकत आले मोहम्मद की खिलकत लाशय से भी बुलंद होगी। तारीख ये बताती है कि मामून का दरबार किबला सजा हुआ था, 20,000 गंगा जमनी कुर्सियां बिछी हुई थी कि इतने में मामून के दरबार में एक जादूगर ने मामून पर जादू करना शुरू कर दिया और मामून उसके जादू से मशहूर होकर एक मर्तबा अपने गुलाम से कहने लगा कि जाओ जाकर इमाम अली रजा को बुलवा कर लेके आओ ताकि आज भरे दरबार के अंदर माज़अल्लाह उनके खिलाफ जादू हो जाए। अब वो गुलाम उठा और इमाम को बुलाने के लिए इमाम के बैतुश्शरफ में गया। जैसे ही इमाम के घर के पास पहुंचा तो वो ये सोचता चला जा रहा था कि खुदा जाने वो कौन मजलूम इमाम रिजा होंगे कि जिनका माज़अल्लाह आज भरे दरबार में मजाक उड़ाया जाएगा। चुनाचे वो इमाम को पैगाम देने के लिए आया, देखा कि एक बिल्कुल सादा सा घर कि जहां फरिश्ते नाजिल हुआ करते हैं। चुनाचे वो इमाम के पास आया, आकर कहने लगा कि आपको मामून ने अपने दरबार में तलब किया है। इमाम ने कहा कुछ देर रुको। अब इमाम ने एक मर्तबा अपने जद रसूलुल्लाह का अम्मामा सर पर रखा, अपने नाना रसूलुल्लाह की नालैन पहनी, अपने बाबा अली की अबा को पहना। एक मर्तबा तवल्ला का तवक्कुल वाला इमाम ने तस्बीह अपने हाथ में लिया और तबर्रा वाला डंडा भी अपने हाथ में लिया। एक मर्तबा इमाम अपने घर से चले और मामून के दरबार के बाहर जाकर खड़े हो गए। बल्कि जुमला बदल कर कहूं, एक तरफ मामून के दरबार का दर था और दूसरी तरफ इल्मे रसूल का दर था। जैसे इमाम वहां पे पहुंचे तो मामून ने अपने दरबारियों को हुक्म दिया हुआ था कि कोई भी दरबार का पर्दा ना उठाए ताकि माज़अल्लाह इमाम की सुबकी हो, इमाम को पर्दा खुद उठाना पड़े ताकि माज़अल्लाह इमाम की तौहीन हो। लेकिन इमाम ये चाहते थे कि दरबार का पर्दा भी उठ जाए और अंदर बैठे रहने वालों का भी पर्दा रह जाए। अब एक मर्तबा सुलेमानी शान से इमाम ने हवा को हुक्म दिया कि कुम बेइज़्नी, हम कहते हैं कि हमारे हुक्म से तू उठ जा। एक मर्तबा जैसे ही इमाम ने हुक्म दिया पर्दा हवा के दोष पर उठा। जैसे ही इमाम ने दरबार के अंदर कदम रखा तो वो अफराद जो ना उठने की कस्में खाकर बैठे थे इमाम को देखकर ऐसे उठकर खड़े हो गए जैसे फरिश्तों ने इनके बालों से पकड़कर इन्हें उठा लिया हो। जैसे ही इमाम दाखिल हुए और वो मामून जो ना उठने की कस्में खाकर बैठा था वो भी इमाम को देखकर उठकर खड़ा हो गया। इमाम उसकी मसनद के पास गए, उठकर वो खड़ा हो गया, इमाम को बैठने किया, कहा इमाम बैठे। अब वो जो जादूगर बैठा हुआ था उसने इशारा किया कि जरा इमाम के खिलाफ जादू हो जाए। अब उसने इमाम के खिलाफ जादू करना शुरू किया। अब जैसे ही वो इमाम के खिलाफ जादू कर रहा था तो इमाम खामोशी से बैठे हुए थे। एक मर्तबा इमाम मुस्कुराए, मुस्कुराकर इमाम ने इरशाद फरमाया कि जो भी शख्स तुम में से हमारे खिलाफ जादू कर रहा है अपनी इस हरकत से बाज आ जाए। आप जानते हैं कि जब कोई शरीफ आदमी अपनी शराफत की वजह से खामोश रहता है तो दुनिया ये समझती है कि लगता है ये डर गया। अगर डरा नहीं था तो फिर इसने तलवार क्यों नहीं उठाई, अगर ये डरा नहीं था तो इसने अपने हक के लिए आवाज क्यों नहीं उठाई, अगर ये डरा नहीं था तो ये अपने घर से क्यों नहीं निकला। अब जब दोबारा उसने जादू करना शुरू किया ना इमाम पर तो अब इमाम के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी। इमाम ने बिल्कुल मुस्तकिल मिजाजी के साथ इरशाद फरमाया कि जो भी हमारे खिलाफ जादू कर रहा है हम उसे मुतनब्बे कर रहे हैं कि अपनी इस हरकत से बाज आ जाए।
वरना उसका अपना ही नुकसान होगा, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन उसने फिर इमाम पर जादू करना शुरू कर दिया। अब जब तीसरी मर्तबा उसने इमाम के खिलाफ जादू करना शुरू किया ना, तो तारीख से बताती है कि असद किरदगार के चेहरे पर जलाल आ गया, जुल्फे अकड़कर इमाम की पेशानी पर आ गई। एक मर्तबा इमाम ने दरो दीवार को देखना शुरू कर दिया। दरो दीवार को देखना शुरू करना था कि एक मर्तबा दीवार में जलजला आना शुरू हो गया। जैसे ही दीवार में जलजला आना शुरू हुआ तो दीवार पर जो कालीन लगा हुआ था उसमें लहरें आना शुरू हो गईं। जैसे ही कालीन को देखा तो कालीन में जो शेर की तस्वीर बनी हुई थी उस पर खाल बनने लगी, उस पर एक मर्तबा पोस्त और गोश्त बनने लगा, एक मर्तबा उसमें रगे बनने लगी, एक मर्तबा उसमें खून जारी होने लगा। एक मर्तबा इमाम ने फरमाया कि शेर बन। जैसे ही लफ्ज बन का लफ्ज आना था कि एक मर्तबा शेर बनकर इमाम के कदमों में आकर खड़ा हो गया और इमाम के कदमों का बोसा देकर कहने लगा कि मौला मेरे लिए क्या हुक्म है, आपने मुझे कैसे याद किया। इमाम ने फरमाया कि इस दरबार के अंदर हमारे खिलाफ कोई जादू कर रहा है, जरा उसकी खबर तो लेना। अब एक मर्तबा जैसे ही शेर ने मजमे की जानिब देखा तो देखकर एक जादूगर जो कि बड़ा ही वजन वाला था, पहलवान मानिंद था, बारी भरकम था, एक मर्तबा उसकी जानिब देखकर कहने लगा कि मौला वो आपका दुश्मन बैठा है, मैंने उसे पहचान लिया। इमाम ने फरमाया कि या असदुल्लाह खुद अदुल्लाह, ऐ अल्लाह का शेर, अल्लाह के दुश्मन को खा जा। तारीख ये बताती है कि शेर ने उसका ऐसे काम तमाम कर दिया कि जमीन पर एक खून का कतरा भी न बहने दिया। अब जब उसे शेर ने खा लिया तो एक मर्तबा इमाम के पास आया। अब इस जुमले का आप लुत्फ लेंगे। अब जब इमाम के पास आया और मामून की जानिब देखकर फिर इमाम की जानिब देखा, कहने लगा कि मौला मैंने उस जादूगर का काम तो तमाम कर दिया। और फिर मामून की जानिब देखकर इमाम की जानिब देखकर कहने लगा कि मौला ये जो असली साजिशी आपके पास बैठा है इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। अब मामून हाथ जोड़कर कहने लगा कि मौला आप तो हमारे आका हैं, आप तो हमारे मौला हैं, हम तो क्या हमारे बड़े भी ये मानकर चले गए अगर आप ना होते तो हम हलाक हो चुके होते। कहा मौला आइंदा ऐसी हरकत नहीं करूंगा, मुझे मोहलत दे दीजिए। इमाम ने फरमाया कि मशीयत परवरदिगार शैतान को भी मोहलत देती है, मशीयत परवरदिगार फिरौन, नमरूद और शद्दाद को भी मोहलत देती है, इसलिए हम भी इसे मोहलत देते हैं, तू चला जा। अब तारीख से बताती है, रिवायत ये बताती है कि एक मर्तबा जब शेर जाने लगा ना तो मामून की जानिब देखकर धाड़ा। जैसे ही वो शेर मामून की जानिब देखकर धाड़ा एक मर्तबा मामून बेहोश हो गया और वो शेर हुक्म इमाम से दोबारा कालीन में जो शेर की तस्वीर थी दोबारा से जाकर तस्वीर बन गया। तारीख ये बताती है कि कुछ देर के बाद जो मामून बेहोश हो चुका था वह होश में आ गया। अब होश में आने के बाद तारीख ने इसी तरह से जुमले लिखे हैं कि इमाम की जानिब देखकर तारीख ने यही दो जुमले लिखे हैं, मौला और इमाम। इमाम की जानिब देखकर कहने लगा मौला ये शेर कहां चला गया, ये जादूगर मेरा कहां चला गया। इमाम ने कहा यही तो मैं बतलाने के लिए आया था और यही मैं बतलाना चाहता था कि तुम्हारा जादूगर था शह और वो शेर था लाशय, लिहाजा लाशय ने शय को खाकर लाशय बना दिया। यानी तुम्हारा जादूगर शय था उसे हमने लाशय बना दिया और वो लाशय था उसे हमने शय बना दिया। लाशय को शय बना देना और शय को लाशय बना देना हमारे इख्तियार में है, क्योंकि हम वो है कि जिन्हें अल्लाह ने मशीयत परवरदिगार बनाकर भेजा है। याद रखिए कि ये बारगाह वो बारगाह है कि जहां से हर सवाल का जवाब मिलता है और सिर्फ अहले बैत ही उस हर सवाल का जवाब नहीं देते। जो इस दर से तरबियत पा जाता है, इनका अदना सा गुलाम हो, वो भी बड़े बड़े दरबार में बैठने वाले दरबारियों से ऐसे सवाल कर जाता है कि उनसे भी उसका जवाब नहीं आया पाता, वो भी उसका जवाब नहीं दे सकते। याद रखिए कि रसूलुल्लाह ने तारीख से बताती है, रिवायात के अंदर इस बात को नकल किया गया है और दर्ज है कि रसूलुल्लाह ने अमीरुल मोमिनीन की हर सिफत को अल्लाह की जानिब मंसूब किया है। इस जुमले को तवज्जो से सुनिएगा।
रसूलुल्लाह ने किबला अमीरुल मोमिनीन की हर सिफत को अल्लाह की जानिब निस्बत दी है। आप कहेंगे क्या वजह है कि रसूलुल्लाह ने अली इब्न अबी तालिब की हर सिफत को अल्लाह की जानिब मंसूब किया है? जानते हैं इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि रसूलुल्लाह बतलाना ये चाहते थे कि जिस तरह तुम्हारा हाथ है, तवज्जो, जिस तरह के आम इंसान का हाथ उसके बदन की हद तक महदूद होता है, इसी तरह अली इब्न अबी तालिब की जात वो है कि जो सरापा वजूद खुदा की हर सिफत की हामिल है। यानी अली का सरापा वजूद जो है वो कुदरतुल्लाह है और यदुल्लाह है और सिफात खुदा का मालिक है। तारीख ये बताती है कि दूसरी खिलाफत के दौर में चंद मुसलमानों ने आकर बताया कि ए मुसलमानों के हाकिम, बात यह है कि अली इब्न अबी तालिब का चाहने वाला अबू जर गफ्फारी बड़ी अजीबो गरीब बातें करता है, ऐसी अजीबो गरीब बातें करता है कि उन पर हद जारी होनी चाहिए, इसलिए कि वो कुफरिया कलिमात सादिर करते हैं। कहा कि जरा अबू जर को मेरे पास बुलवा कर लाओ, और अबू जर गफ्फारी को दूसरी खिलाफत के हुजूर हाजिर कर दिया गया। अब जब अबू जर गफ्फारी आए हैं तो उन्होंने पूछा कि बताओ तुम कौन से कुफरिया कलिमात कहते हो, इसलिए कि हम तुम पर हद जारी करेंगे अगर तुमने कोई गैर शरई बात की। कहा कि मैं तो कोई अजीबो गरीब बातें नहीं करता। कहा फिर क्या बातें करते हो? कहा कि मैं तो सिर्फ दो बातें करता हूं। एक बात यह कहता हूं कि मुझे हक से किराहत है, हक को मैं मकरूह समझता हूं, मुझे हक से किराहत है। यह अबू जर गफ्फारी कह रहे हैं, मुझे हक से किराहत है। और कहा दूसरी बात क्या कहते हो? कहा दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि मेरे पास वो कुछ है जो अल्लाह के पास नहीं है। अब जब उन्होंने इस बात को सुना तो उन्होंने कहा कि मैं तुम पर हद जारी करूंगा, इसलिए कि तुम कुफरिया कलिमात सादिर करते हो। अब किसी ने जाके अमीरुल मोमिनीन को बताया कि आपका दीवाना तो उस दरबार में चला गया और उन पर हद जारी करने का हुक्म सादिर कर दिया गया है, इसलिए कि वो कुफरिया कलिमात कहते हैं। मौला ने ये जब जुमला सुना तो मौला ने फरमाया इसका तो वहां पर काम ही नहीं है, ये वहां क्या करने के लिए चला गया? अब मौला अपने परवाने को परवाना निजात दिलवाने के लिए वहां पर पहुंचे। मौला ने पूछा कि आखिर अबू जर ने क्या कह दिया कि तूने इस पर हद जारी करने का फतवा सादिर कर दिया और इन पर कुफरिया कलिमात का इल्जाम लगा दिया? कहा कि यार आपको नहीं पता ये कुफरिया कलिमात कहता है, ये अजीबो गरीब बातें कहता है। कहा क्या? कहा पहली बात ये कहता है कि इसे हक से किराहत है, दूसरी बात ये कहता है कि जो कुछ इसके पास है वो अल्लाह के पास भी नहीं है। तो मौला ने फरमाया इसमें कौन सी ताज्जुब की बात है, इसमें कौन सी गलत बात है? अबू जर बिल्कुल ठीक कह रहा है। कहा याली आप भी इसके साथ मिल गए? कहा मिलने की बात नहीं है, अबू जर गलत नहीं कह रहा बल्कि अबू जर हक कह रहा है। कहा कि क्या मतलब? कहा कि अबू जर यही कह रहा है कि इसे हक से किराहत है। कहा हाँ, और ये जुमला कुफरिया जुमला है, इस पर हद जारी होनी चाहिए। मौला ने फरमाया अबू जर कोई अजीब जुमला नहीं कह रहा, अबू जर ने बस यही जुमला कहा है कि इसे हक से किराहत है। कहा कि इसका मतलब क्या है, फिर मुझे समझाइए। कहा कि बात यह है कि कुरान भी ये कहता है, हदीस भी ये कहती है कि अल मौत हक्कुन, मौत हक है। अबू जर जानता है कि मौत हक है, इसलिए इस हक से अबू जर को कराहत है, ये मरना नहीं चाहता है, इसे जिंदा रहने से मोहब्बत है। कहा अबू जर ये चाहता है कि चंद दिन और अली इब्न अबी तालिब के साथ बैठे, अली इब्न अबी तालिब का दीदार करे, अली से अली के फरामीन सुने और दूसरों तक मुंतकिल करे, इसलिए अबू जर गफ्फारी को मौत से नफरत है, हक से नफरत है। आप जानते हैं कि मोहम्मद और आले मोहम्मद का जो मानने वाला होता है वो इसलिए मौत को पसंद नहीं करता क्योंकि वो जिक्र अहले बैत सुनना चाहता है। मोहम्मद और आले मोहम्मद के मानने वाला कभी भी कार, बंगले और दुनिया की रंगीनियों के लिए जिंदगी नहीं जीता, बल्कि वो इसलिए जिंदा रहना चाहता है क्योंकि उसे जिक्र अहले बैत से मोहब्बत होती है। और याद रखिए कि जब मोमिन ये देखे कि वह दुनिया में अकेला रह गया है, माहौल उसके लिए खतरनाक हो चुका है और नाम अली लेना मुआशरे में जुर्म बन चुका है, ऐसे वक्त में मोमिन ख्वाहिश करता है कि बारइलाहा कि जिस जमाने में अली का नाम लेना जुर्म बन जाए, फिर ऐसी जिंदगी और ऐसी दुनिया में जीने का कोई फायदा नहीं है। तो मेरे मौला ने इरशाद फरमाया कि अबू जर को हक से इसलिए किराहत है, इसलिए कि अल मौत हक्कुन, मौत हक है
और अबू ज़र मरना नहीं चाहता, अबू ज़र जिंदा रहना चाहता है ताकि अली के करीब रहे, अली के फरामीन सुने, अली की ज़ियारत करे, अली से मुस्तफ़ीद होता रहे और अली के फ़ज़ाइल को दूसरों तक मुंतकिल करता रहे। कहा या अली फिर एक और बात कहता है। कहा क्या? कहा अबू ज़र ये बात भी कहता है कि जो कुछ मेरे पास है अल्लाह के पास वो कुछ नहीं है। फरमाया ये भी अबू ज़र बिल्कुल ठीक कहता है। कहा या अली ये कैसे हो सकता है कि अबू ज़र ये बात भी ठीक कहे कि जो कुछ इसके पास है अल्लाह के पास वो कुछ नहीं है, जबकि कुरान इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। जब अल्लाह हर चीज पर कादिर है तो अबू ज़र ये बात क्यों कह रहा है कि जो कुछ मेरे पास है वो अल्लाह के पास नहीं है? इमाम ने इरशाद फरमाया लगता है तूने कुरान नहीं पढ़ा। कहा या अली पढ़ा है। कहा फिर कुरान की सूरह इखलास तूने नहीं पढ़ी, सूरह कुल हुवल्लाह नहीं पढ़ी कि जिसमें अल्लाह इरशाद फरमाता है कि लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, कि ना तो अल्लाह को किसी ने जना है और ना अल्लाह से कोई जना गया है और अल्लाह का कोई हमसर नहीं है। जबकि अबू ज़र के माँ बाप भी हैं, अबू ज़र की बीवी भी है, अबू ज़र की औलाद भी है। तो अजीज़ाने किरामी याद रखिए, इसीलिए हम दुनिया को कहते हैं कि मोमिन से कभी बदगुमान नहीं होना चाहिए, मोमिन से खुशगुमानी रखनी चाहिए। लेकिन अगर किसी के पास ईमान हो तो वो मोमिन से खुशगुमानी रखे, जिसके पास ईमान ही नहीं होगा वो मोमिन से कैसे खुशगुमानी रखेगा? वो हमेशा मोमिन से बदगुमानी ही रखेगा। याद रखिए कि अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम दीन हैं जिनका नाम है मौलाना इस्माइल हक्कानी, कि जिनकी तफसीर का नाम है तफसीर रूहुल बयान। वो अपनी इस तफसीर के अंदर लिखते हैं कि जब मौला अमीरुल मोमिनीन मिंबर पर से दावा सलूनी किया करते थे तो लोग मौला से आके अपने इल्म में इजाफे के लिए सवाल नहीं करते थे, बल्कि मौला से जो सवालात किए करते थे वो सवालात पहेलियों की शक्ल में होते थे। मौला हर एक से फरमाते थे कि पहेलियों की शक्ल में मुझसे सवाल ना पूछो, बल्कि मुझ अली इब्न अबी तालिब से कुछ सीखने के लिए पूछो। मैं अली इब्न अबी तालिब रसूलुल्लाह के इल्म का वारिस हूं। चुनाचे तारीख से बताती है कि एक यहूदी दूसरी खिलाफत के ज़माने में आया और आकर कहने लगा कि मैं मुसलमानों के रसूल के वारिस से मुलाकात करना चाहता हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ। किसी ने बताया कि मस्जिद नबवी में जाओ, वहाँ पर बैठे हैं, उनसे जाके जो पूछना चाहो पूछ लो। वो आया, आकर कहने लगा कि मेरे कुछ सवालात हैं, मैं 3 से 4 सवालात करना चाहता हूँ। अगर आपने मेरे सवाल का जवाब दे दिया तो मैं पूरी दुनिया को जाकर बतलाऊंगा कि इस्लाम सच्चा दीन है, और अगर आपने मेरे सवालात का जवाब ना दिया, मुझे मुतमईन ना किया, मैं पूरी दुनिया को जाकर बतलाऊंगा कि माज़ल्ला दीन इस्लाम सच्चा दीन नहीं है। अब उसने सवाल किया, कहा कि मेरा पहला सवाल यह है कि आसमान का कुफल क्या है? कुफल समझते हैं ना अब हज़रात? ताला, आसमान का कुफल क्या है? और फिर दूसरा सवाल यह कि आसमान की जो कुफल लगा हुआ है इसकी कुंजी क्या है? और मेरा तीसरा सवाल यह है कि वो कौन सी कब्र थी जो अपने साहिब को लेकर फिरती रही और चलती रही? अब जैसे ही मिंबर पर बैठने वाले ने यह सवाल सुना कि आसमान का कुफल क्या है, वो हैरत में मुब्तला होकर कहने लगा कि मुझे तो आज ये पता चला है कि आसमान पर भी कोई कुफल लगा हुआ है, तुम इसकी कुंजी की बात कर रहे हो। वो उससे पूछने लगा कि आसमान पर कोई कुफल भी लगा है और उस कुफल की कोई चाबी भी है, उसकी कोई कुंजी भी है जिसके बारे में तुम पूछ रहे हो? वो कहने लगा कि तुम जो मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे, पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें मुस्तहिक जानकर रसूल के मिंबर पर बिठाया है या अपनी मर्जी से आकर बैठ गए हो? कहने लगा दूसरा सवाल पूछो। कहने लगा दूसरा सवाल ये है, वो मुझे बताओ कि वो कौन सी कब्र थी जो अपने साहिब को लेकर फिरती रही? कहने लगा इसका सवाल भी मुझे नहीं पता, इसका जवाब भी मुझे नहीं पता। कहा अच्छा तीसरा सवाल, मुझे ये बताओ कि वो कौन सी जानदार मखलूक है कि जिसको अल्लाह ने खल्क तो किया मगर उसका ना तो माँ है और ना ही उसका बाप है? कहने लगा इसका भी जवाब मुझे नहीं पता। जब तीनों सवालों का जवाब उसे ना पता चला तो एक मर्तबा वो जलाल में आकर उठकर कहने लगा कि बात यह है कि मैं अब जाकर हर एक को बताऊंगा कि माज़ल्ला दीन इस्लाम माज़ल्ला सच्चा दीन नहीं है, बल्कि दीन इस्लाम की हक्कानियत और सच्चाई पर मुझे शक है। अब जब ये जुमले वो कह रहा था ना, और जैसे ही मस्जिद नबवी से बाहर निकला
तो जनाब सलमान ने उसका हाथ थाम लिया, कहा मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब तुम्हें लेकर देता हूं। अब उसने कहा कि क्या फायदा, जब रसूल का वारिस मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सकता तो फिर मुझे कहां से इस सवाल का जवाब मिलेगा। कहा तुम्हें मैं लेकर चलता हूं, फिर सवाल का जब जवाब मिल जाए खुद ही जान लोगे कि रसूलुल्लाह का असली वारिस और रसूलुल्लाह का असली जानशीन कौन है। कहने लगा कि वो कौन से महल में बैठे हैं, वो कौन सी ऐसी बिल्डिंग में बैठे हैं, वो कौन से ऐसे आलीशान घर में बैठे हैं। उसने कहा वो किसी आलीशान महल या घर में नहीं बैठे, बस आम ईंटों और गारे का बना हुआ घर है कि जिसमें अली इब्न अबी तालिब हर सवाली के सवाल का जवाब देते हैं। और अली इब्न अबी तालिब की खुसूसियत यह है कि वो किसी भी सवाली का जवाब देने में देर नहीं करते। जानते हैं क्यों? इसलिए कि अली इब्न अबी तालिब अबू तालिब का बेटा था, जो किसी भी सवाली को उसका जवाब देने में देर नहीं करता था। जैसे ही अबू तालिब के पास कोई सवाली आता तो अली इब्न अबी तालिब का बाप अबू तालिब फौरन उस सवाली के सवाल को दे देता, उसकी जरूरत को पूरा कर दिया करता था। कहा आओ मैं उस अली के पास तुम्हें लेकर चलता हूं। चुनाचे वो उस यहूदी को जनाब अमीर की बारगाह में लेके आया। वो कहने लगा कि या अली मेरा एक सवाल है। मौला ने फरमाया सलूनी, पूछो, क्या पूछना चाहते हो। कहा कि मेरा सवाल यह है कि आसमान का कुफल क्या है। अमीरुल मोमिनीन ने जैसे ही सवाल सुना सुनकर मुस्कुराए, मुस्कुराकर इरशाद फरमाया कि ये जो तू सवाल कर रहा है ना कि आसमान को कुफल क्या है, तो याद रख आसमान का जो कुफल है उसका नाम है शिर्क। जब कोई इंसान अल्लाह के मद्दे मुकाबिल किसी को अपना परवरदिगार मान लेता है और उसके सामने झुक जाता है, उसे अपना माबूद मान लेता है, तो वो जो भी दुआ कर देता है खुदावंद आलम के हुजूर उसकी दुआ कबूल नहीं होती, बल्कि उसकी दुआ अर्श तक रुक जाती है। क्यों? इसलिए कि वो अल्लाह के मद्दे मुकाबिल किसी को अपना माबूद मान लेता है, यानी उसकी हर दुआ पर ताला लग जाता है, आसमान पर अर्श पर उसकी दुआ नहीं पहुंचती। फिर कहने लगा या अली सद्दक़ता, या अली आपने बिल्कुल सवाल का सही जवाब दिया। फिर कहने लगा कि या अली ये बताइए कि वो जो आसमान पर कुफ्र लग जाता है उसकी कुंजी क्या है। मौला ने फरमाया कि जब कोई शख्स अल्लाह की वहदानियत का इकरार कर देता है और ये जुमला कह देता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी हर दुआ को कबूल कर लेता है। यानी जब कोई शख्स अल्लाह के मद्दे मुकाबिल किसी को अपना माबूद मानता है तो वो मुशरिक हो जाता है, तो आसमान पर उसके लिए कुफ्र लग जाता है, उसकी कोई दुआ कबूल नहीं होती। लेकिन जब कोई शख्स अल्लाह की वहदानियत का इकरार कर लेता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आसमान के सारे दरवाजे उसके लिए खोल देता है और उसकी हर दुआ को कबूल कर लेता है। फिर कहने लगा कि मौला तीसरा सवाल कि वो कौन सी कब्र थी जो अपने साहिब को लेकर चलती फिरती रही। मौला ने फरमाया कि वो कोई आम कब्र नहीं थी तो जो अपने साहिब को लेकर फिर रही थी। ये कुरान ने इस्तारे के तौर पर, तमसील के तौर पर इस्तेमाल किया है कि वो मछली जो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को अपने शिकम में लेके फिरती रही, इससे मुराद वो कब्र है जो अपने साहिब को लेके फिरती रही। कि यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के शिकम में थे और बेहिस्सो हरकत पड़े हुए थे, मछली उन्हें हर मुकाम पर चलाई जाती, लेकर चलती फिरती रहती थी। फिर फरमाया कि उन्हें निजात कैसे मिली। अमीरुल मोमिनीन ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम अंबिया पर मेरी विलायत को पेश किया तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने थोड़ी देर के लिए तवक्कुफ किया था और सोचा कि मैं उस अली इब्न अबी तालिब की विलायत को कैसे मान लूं कि जिसको मैंने देखा ना हो। तो एक मर्तबा जब अल्लाह ने इस जुमले को सुना तो इरशाद फरमाया कि ऐ यूनुस, जब तूने मेरी तौहीद को मुझे देखे बगैर मान लिया, जब तूने मेरे रसूल की रिसालत को उन्हें बगैर देखे मान लिया, तो तू अली इब्न अबी तालिब की विलायत को क्यों नहीं मान रहा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जनाब यूनुस को मछली के पेट में डाल दिया। 40 दिन तक जनाब यूनुस यही कहते रहे कि ऐ बारिल्लाह मुझे मगफिरत कर दे, मुझे मुआफ कर दे। लेकिन याद रखिए ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये कहना सिर्फ हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की मगफिरत का बायस नहीं बना जब तक कि उन्होंने ये न कह दिया वक़बिल तो विलायत अमीरुल मोमिनीन, कि मैं अली की विलायत को कबूल करता हूं। इसके बाद मछली ने उन्हें अपने पेट से निजात दी थी। या अली, इसलिए तो शायर ने कहा है हर कोई अल्लाह का वली हो नहीं सकता, हर कोई अल्लाह का वली हो नहीं सकता,
मजहरे औसाफे जली हो नहीं सकता। मत तोल उसे अक्ल के मीजान में वाइज, जो अक्ल में आ जाए वो अली हो नहीं सकता। तो ये जनाब अमीर हैं कि जिनकी विलायत को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम मखलूकात पर वाजिब करार दिया है। और याद रखिए कि ये रसूलुल्लाह ने जनाब अमीरुल मोमिनीन को इल्म अता किया था। और जब किसी ने जनाब अमीर से आके पूछा कि या अली, जब भी आपसे आकर कोई सवाल करता है तो आप उसके सवाल का फौरन जवाब दे देते हैं, आखिर इसकी वजह क्या है? तो अमीरुल मोमिनीन ने इरशाद फरमाया कि ये जो इल्म है, तूने सवाल किया कि आप अपने इल्म से कैसे हर सवाल का जवाब देते हैं? तो मौला ने इरशाद फरमाया कि मैं अपने इल्म से जवाब नहीं देता, हाज़ा लुआब रसूलुल्लाह, ये रसूलुल्लाह का लुआब है कि जिसका मैं इजहार करके अपना इल्म जाहिर करता हूँ। वरना मैं अपने इल्म का अगर इजहार करूं तो लोग अमीरुल मोमिनीन को खुदा कहने लगे। यही वजह है कि आले मोहम्मद का इल्म देखकर लोगों ने बाज मुकामात पर अहले बैत को खुदा तक भी कह दिया। लेकिन आले मोहम्मद ने खुदा की बारगाह में सजदा करके बताया कि हम खुदा नहीं बल्कि अब्दे खुदा हैं, यानी खुदा की बंदगी करके अहले बैत ने अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौहीद को साबित किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौहीद को बचाया। बस बुजुर्गान यहाँ तशरीफ फरमा हैं, नौजवान मेरे भाई बैठे हैं। बस चूंकि मेरी मजालिस को उन्वान विलायत जनाब अमीर है और साथ में तज़किया नफ्स भी है, तो याद रखिए कि तज़किया नफ्स के लिए ज़रूरी है कि हम अपने दीन की पहचान करें, दीन को जाने, दीन को पहचाने। बस अपने दीन की जो पहले दिन से हमें दीन बतलाया जाता है, सिखाया जाता है, बस वो बुनियादी दो बातें अर्ज करके बात को मुकम्मल करूंगा। अब जानते हैं कि कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया है कि वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। अल्लाह रब्बुल इज्जत ये भी फरमा सकता था कि अल इंसान फिल खुस्र, कि इंसान खसारे में है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दो ताकीदात यहाँ पर इरशाद फरमाई हैं कि इन्नल इंसान लफी खुस्र, कि बेतहकीक बेशक, इसमें कोई शक नहीं है कि इंसान खसारे में है। फिर यह भी नहीं फरमाया आम इंसान अगर कोई बात करे कि मैं ये तहकीक के साथ बात कर रहा हूँ, कि जो बात मैं कह रहा हूँ इसमें कोई शक नहीं है, तो आप इस बात को मान लेंगे, इस बंदे की तहकीक है, ये बिल्कुल वसूख के साथ, यकीन के साथ कह रहा है। लेकिन अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं खुदा की कसम खाकर ये बात कर रहा हूँ और मेरी साथ में तहकीक भी है कि ये फलां बात इस हकीकत पर मबनी है, तो आप उस बात को रद्द नहीं करेंगे, आप उस बात को मान लेंगे। लेकिन अगर खालिक खुद कसम खाए और फिर कहे कि ये तहकीक के साथ बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये होगा कि इस बात में शक की गुंजाइश ही नहीं है। तो अल्लाह क्या फरमा रहा है कि वल अस्र, जमाने की कसम है, इन्नल इंसान लफी खुस्र, कि बेशक इंसान खसारे में है। अब आमतौर पर हमें बंदे ये तो बता देते हैं कि आप फलां मुकाम पर जाएंगे तो आपको ये खतरा लाहक होगा, लेकिन जैसे कि अब ज़ायरीन जाएंगे और ज़ायरीन के लिए कहा गया कि साहब अगर आप ज़ियारत के लिए बाई रोड जाएंगे तो आपकी जान को खतरा है, तो ये तो हर एक को मालूम है कि अगर बगैर किसी सिक्योरिटी के जाएंगे तो खतरा है। बात यह है कि उसका हल अगर बतलाया जाएगा तो फिर उसका नतीजा सामने आएगा। तो अल्लाह क्या कह रहा है, अल्लाह सिर्फ इंसान को उसके नुकसान से बचने की बात ही नहीं बताता, बल्कि उसका नतीजा भी उसे देता है। उससे बचने के लिए, उस नुकसान से बचने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको राह हल भी बताता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत राह हल भी बता रहा है कि तुम अगर खसारे में हो तो तुम्हें खसारे से बचने का मैं तरीका भी बता रहा हूं कि वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कि ज़माने की कसम है कि इंसान खसारे में है, इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, मगर मैं तुम्हें खसारे से बचने का तरीका ये बता रहा हूं कि अगर तुम साहिबान ईमान हो और नेक अमाल करोगे तो तुम खतरे से बच जाओगे और खसारे से भी बच जाओगे। तो दो चीजें बताई, पहली क्या, ईमान, दूसरी अमल सालेह, नेक अमल। याद रखिए कि दीन इस्लाम दो चीजों का मजमुआ है, एक है असूल दीन और दूसरा है फरूए दीन। अब जानते हैं कि असूल दीन का लफ्ज असल से निकला है। असल के माना होते हैं जड़,
असल के माना होते हैं बुनियाद। असल यानी असूल दीन, दीन की बुनियाद, दीन की जड़ें। और इसके मुकाबले में है फुरूए दीन। फुरू का लफ्ज निकलता है फर से। फर के माना होते हैं शाखें। और याद रखिए कि असूल दीन का ताल्लुक अकायद के साथ है और फुरूए दीन का ताल्लुक अफ़आल और आमाल के साथ है। मिसाल के साथ आपकी खिदमत अर्ज करूं कि दीन एक शजर का नाम है, दीन एक दरख्त का नाम है। और मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि जड़ को अरबी में असल कहा जाता है। असूल दीन यानी उस दरख्त की जड़ें। तो असूल दीन 5 है। कौन कौन से? तौहीद, बोलिएगा, जिस बात का इल्म हो साथ बोलकर तायद किया कीजिए। तौहीद, अदल, नबूवत, इमामत और क़यामत, ये दीन की 5 जड़ें हैं जिन्हें असूल दीन कहा जाता है। और उसके मुकाबले में है फुरूए दीन। फुरूए दीन यानी फर, शाखें। दीन इस्लाम अगर एक दरख्त है तो उसकी 5 जड़ें हैं और 10 शाखें हैं। इसे फुरूए दीन कहा जाता है। फुरूए दीन क्या है? नमाज, रोजा, हज, ज़कात, खुम्स, जहाद, अमर बिल मारूफ, नही अनिल मुनकर, तवल्ला और तबर्रा। ये 7-10 जो है ये फुरूआत दीन है। आपसे एक सवाल मैं करना चाहूंगा, मुझे बताइए कि अगर किबला आपने देखना हो, आपका माशाल्लाह इलाका मुल्तान ऐसा इलाका है कि जो कि आम के एतबार से जरखेज इलाका है। बहुत से ऐसे अफराद होंगे जो आम की काश्तकारी से भी मुंसलिक होंगे और ज़राअत से भी मुंसलिक होंगे। कम अज़ कम मुंसलिक नहीं तो आपका माहौल ऐसा है कि आप इस माहौल से वाकफियत रखते हैं। अगर आप ये देखना चाहें कि एक दरख्त की जड़ें कितनी ज्यादा मजबूत हैं तो आप उसके लिए क्या करेंगे? जमीन खोदना शुरू कर देंगे कि जाकर देखें कि इसकी जड़ें कितनी मजबूत हैं? नहीं। जो काश्तकार हजरात हैं, जो इल्म ज़राअत से इल्म रखते हैं, वो जानते हैं कि अगर आप ये देखना चाहें कि किसी दरख्त की जड़ें कितनी ज्यादा मजबूत हैं तो आप ये देखेंगे कि उसकी शाखें कितनी तरोताज़ा हैं। जितनी किसी दरख्त की शाखें तरोताज़ा होंगी उतनी ही उसकी जड़ें मजबूत और उतनी ही जड़ें उसकी तरोताज़ा और पायदार होंगी। अगर एक दरख्त की शाखें सूखी हुई हों, तरोताज़ा ना हो, तो इसका मतलब यह है कि उसकी जड़ें उतनी ही ज्यादा खोखली हैं, उतनी ही ज्यादा कमजोर हैं। तो इसी तरह हम दुनिया को बतलाते हैं कि जिस तरह अगर आप देखना चाहें कि किसी का अकीदा कितना ज्यादा मजबूत है तो आपको देखना पड़ेगा कि उसका अमल कितना ज्यादा मजबूत है। जितना किसी का अमल मजबूत होगा उतना ही उसका अकीदा मजबूत होगा। और अल्लाह रब्बुल इज्जत की यह तकसीम है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तकसीम किबला ऐसे की है कि असूल दीन का सवाल, ये बुनियादी चीजें हैं। क्योंकि मेरी बहुत से अफराद से मुलाकात होती है, ये बुनियादी चीजें बाज़ अफराद को मालूम नहीं होती। बुजुर्गान यहाँ पर बैठे हैं, वो मेरे से बेहतर जानते हैं। अपने नौजवान भाइयों के लिए, बच्चों के लिए अर्ज कर रहा हूँ कि अल्लाह की ये तकसीम है। 2 चीज है, एक है असूल दीन और दूसरा है फरुए दीन। असूल दीन का सवाल कब्र के अंदर किया जाएगा और फुरूए दीन का सवाल कब्र में नहीं किया जाएगा बल्कि रोजे क़यामत किया जाएगा। और ये अल्लाह का करम है, अगर एक शख्स का अकीदा बिल्कुल ठीक हो, यानी एक शख्स अल्लाह की तौहीद पर ईमान रखता हो, उसका अकीदा रिसालत भी ठीक हो, उसका अकीदा नबूवत भी ठीक हो, उसका अकीदा इमामत ठीक हो, अकीदा क़यामत ठीक हो, लेकिन अगर कुछ उसकी नमाजें रह जाएं, रोजे रह जाएं, हज रह जाए, खुम्स ज़कात रह जाए और उसका इंतकाल हो जाए, तो शरीयत ने उसके लिए इतनी छूट दी रखी है कि अगर उसका अकीदा ठीक होगा, अगर उसके असूल दीन बिल्कुल ठीक होंगे, तो अगर वो शख्स दुनिया से चला जाए, उसकी नमाजों में कोई कमी रह जाए, रोजे में कमी रह जाए, हज और ज़कात में कोई कमी रह जाए, तो और उसके बाद अगर उसकी नेक औलाद दुनिया में है, अगर वो अपने माँ बाप की क़ज़ा नमाजों को पढ़ा दे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका खाता पुर कर देगा। अगर उसके कुछ रोजे रह गए हैं तो उसको जन्नत का मुस्तहिक करार दे देगा। अगर उसका हज और खुम्स ज़कात रह गया है, अगर उसकी औलाद अपनी तरफ से अदा करवा दे तो वो जन्नत का मुस्तहिक हो जाएगा। लेकिन अगर किसी शख्स का अकीदा ही ठीक नहीं है, अगर किसी के असूल दीन ही ठीक नहीं है, तो कायदा कुलिया ये है कि कब्र के अंदर जो असूल दीन का सवाल किया जाएगा, अगर किसी का असूल दीन ही ठीक नहीं है तो क़यामत के दिन उससे नमाज रोजे का सवाल नहीं किया जाएगा, बल्कि उससे फरिश्ते ये कहेंगे तेरा तो कब्र के अंदर अकीदा ही ठीक नहीं था, इसलिए तुझसे सवाल करने का कोई भी फायदा नहीं है, उसे मुस्तकीम तौर पर जहन्नुम में भेज दिया जाएगा।
मिसाल आपकी खिदमत में अर्ज करके बात को मुकम्मल करूंगा कि एक मोमिन दुनिया से चला जाता है, उसके दुनिया से चले जाने के बाद उसे गुस्ल दिया गया, उसका कफन दिया गया, उसे दफन कर दिया गया। फरिश्ते कब्र में आते हैं, आकर उससे सवाल करेंगे कि बता मन रब्बू का, तेरा रब कौन है। और अगर वो ये कह दे कि लात मनात और उज़्ज़ा देवी मेरी खुदा है, तो मुझे ईमान से बताइए कि क्या उससे ये सवाल किया जाएगा कि बता मन नबियों का, तेरा नबी कौन है? नहीं। हाँ, अगर वो ये कह दे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात मेरी रब है, उसके बाद उसे अगला सवाल किया जाएगा कि बता मन नबियों का, तेरा नबी कौन है। और अगर उसे सवाल किया जाए कि मन नबियों का, तेरा नबी कौन है, और अगर वो ये जवाब दे दे कि मुसल्लिमा कज़्ज़ाब माज़ल्लाह मेरा नबी है, या मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी मेरा नबी है, तो क्या उसे अगला सवाल किया जाएगा कि बता कि मन इमामों का, तेरा इमाम कौन है? नहीं। हाँ, अगर वो ये जवाब दे दे कि रसूलुल्लाह मेरे आखिरी नबी हैं, तो उसके बाद उससे अगला सवाल किया जाएगा बतला कि तेरा इमाम कौन है। अब अगर उससे ये पूछा जाए कि तेरा इमाम कौन है, और वो ये बतला दे कि यजीद मेरा छठा इमाम है, तो उसके बाद उसे अगला सवाल नहीं किया जाएगा कि बता कि तेरी किताब कौन सी है। अगर वो ये जवाब दे कि अमीरुल मोमिनीन मेरे पहले इमाम हैं, इमाम हसन दूसरे इमाम हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तीसरे इमाम हैं, और वो इमाम बरहक थे, और उनके मुकाबले में जो भी यजीद आया था वो हक नहीं था बल्कि ना हक है, और वो जहन्नुमी है। अगर कोई यजीद को हक मानता होगा तो इसका मतलब है वो माज़अल्लाह इमाम को हक नहीं मानता था। अगर वो यजीद को हक पे मानता होगा तो इसका मतलब यह है कि वो यजीद को अपना छठा इमाम मानता था। ऐसे शख्स का ठिकाना जन्नत नहीं होगा, बल्कि ऐसे शख्स का ठिकाना जहन्नुम होगा। तो अज़ीज़ाने गिरामी, जिस शख्स का कब्र में अकीदा ठीक होगा, उसी शख्स से रोजे क़यामत आमाल के बारे में सवाल किया जाएगा कि अब बतला कि नमाज पढ़ता था कि नहीं, रोजा रखता था कि नहीं, खुम्स और ज़कात देता था कि नहीं, हज करता था कि नहीं। और इमाम का यह फरमान है कि अल कब्र रोज़तुन मिन रियाज़िल जन्ना व हुफ़रतुन मिन हुफ़रिन नार, कि ये कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग भी है और जहन्नुम के गढ़ों में से एक गढ़ा भी है। अगर इंसान का अमल ठीक हो तो कब्र के अंदर बशीर व मुबशर आते हैं, उस मोमिन को सीने से लगाते हैं और उसकी कब्र का दरवाजा जन्नत की जानिब खोल दिया जाता है। जैसे आपके पास एक मेहमान आए, आपको उससे बड़ी मोहब्बत हो, तो आप उसकी मोहब्बत में, गर्मी बाहर पड़ रही हो, आप उसकी मोहब्बत में पहले से कमरे के अंदर एसी चला के रख देंगे कि जैसे ही वो आएगा और आकर उसे ठंडक महसूस होगी। और जब अली का मानने वाला भी कब्र में जाता है तो वो अली के मानने वाले से भी इतनी मोहब्बत का इजहार करते हैं कि वो पहले ही से जन्नत का दरवाजा उसके लिए खोल देते हैं कि जैसे ही अली का मानने वाला आएगा जहन्नुम की आग इस पर असरअंदाज ना हो सके, इसलिए जन्नत के दरवाजे उसके लिए खोल जाइए। और जो विलायत का मुनकिर होता है उसके लिए जन्नत के नहीं बल्कि उसके लिए जहन्नुम के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। इसीलिए शायर ने कहा कि कब्र मोमिन में खुला होगा विला का गुलशन, कब्र मोमिन में खुला होगा विला का गुलशन, फूल उल्फत के खिलेंगे मजा आएगा, हम भी मोमिन है फरिश्ते भी मवाली, या अली कह के मिलेंगे तो मजा आएगा। बस अज़ीज़ाने गिरामी, चूँकि दामने वक्त में जितना वक्त था उतनी आप हज़रात की खिदमत में गुफ्तगू की। बस दावत फ़िक्र आप हज़रात की खिदमत में मैंने दी और एक जुमला कहना चाहूँगा। जो बात आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा, इसमें से कुछ जुमले रिवायत के भी हैं और ये कुछ बंदे हकीर की फ़िक्र भी है कि रोज़े क़यामत ऐसा मंजर होगा। और याद रखिए, रिवायात में ये बात जिक्र है कि जब रोज़े क़यामत होगा, जब महशर बर्पा होगा, तो ऐसा माहौल होगा कि बाप बेटे से गुरेजा होगा, माँ बेटी से मुंह फेर रही होगी, बहन बहन से अजनबी होगी और भाई भाई को पहचान नहीं रहा होगा। आफताब क़यामत सरों पर नस्ब होगा और जमीन पिघले हुए तांबे की मानिंद खोल रही होगी। ऐसे आलम में आवाज आएगी, अल्लाह अकबर। ये जुमला पढ़ने की मेरे अंदर सकत नहीं है,
कि जब ये माहौल होगा तो ऐसे आलम में आवाज आएगी, या अय्युहल महशर, कि ए अहले क़यामत, अपनी आंखों को बंद कर लो और अपने सरों को झुका लो। गुज़्ज़ू अब्सारकुम व नक्सू रुऊसकुम, कि अपनी आंखों को बंद कर लो और अपने सरों को झुका लो। खुदा की कसम किसी के अंदर इतनी जुर्रत नहीं होगी कि वो ये खालिक से सवाल करे कि बारे इलाहा, हमें आंखें बंद करने का क्यों हुक्म दिया गया है, हमें सरों को झुकाने का हुक्म क्यों दिया गया है। मगर रिवायात ये बताती हैं कि अंबिया ये सवाल करेंगे, वो शायद हमें बतलाने के लिए ये सवाल करेंगे कि जिब्राइल, आखिर क्या वजह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आंखें बंद करने का और सरों को झुकाने का हुक्म दे दिया है। तो जिब्राइल जानते हैं क्या कहेंगे? जिब्राइल कहेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसलिए सरों को झुकाने का और आंखें बंद करने का हुक्म दिया है क्योंकि कायनात के सबसे बड़े मजलूम की मां आ रही है। आजरुकुम अल्लाह, कायनात को जो सबसे बड़ा मजलूम है उसकी मां आ रही है। और रिवायात ये बताती है कि जब जनाबे सैयदा बारगाह इलाही में आएंगी तो बीबी आकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये कहेंगे कि बारे इलाहा, आज तेरी अदालत का दिन है, जहां तू कायनात के हर इंसान के मुकदमे का फैसला करेगा ना, वहां मैं भी तेरी बारगाह में अपने एक मुकदमे को लेकर आई, तू मेरा मुकदमा सुन। आवाज कुदरत आएगी कि सैयदा तू अपना मुकदमा पेश कर, मैं तेरे मुकदमे को जरूर सुनूंगा और तेरे मुकदमे का फैसला करूंगा। जनाब सैयदा ये कहेंगी कि बारे इलाहा, मुकदमे तो मेरे बहुत से हैं, मुकदमे तो बहुत से हैं कि जो तेरी बारगाह में मैं पेश कर सकती हूँ, लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ एक मुकदमा तेरी बारगाह में पेश करना चाहती हूँ। मुझे उस मुकदमे के लिए इंसाफ चाहिए कि एक ही दिन में मेरे घर से 72 जनाजे उठे, एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, एक ही दिन में मेरे घर से 72 जनाजे उठे। बारिल्लाह, मुझे किसी ने तसल्ली ना दी, मुझे किसी ने भी ये आकर ना कहा कि सैयदा एक ही दिन में तेरे घर पर क्या गुजर गई। आवाज़ कुदरत आएगी, सैयदा हम अलीमो कबीर है, हम जानते हैं कि तेरे घर पर क्या गुजरी, लेकिन हम ये चाहते हैं कि तुम्हारे मिस्ल भी मुकम्मल हो जाए, इसलिए कि तेरा वास्ता ऐसे दुश्मनों से है जो बात बात पर गवाही मांगते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि तेरी मिस्ल भी मुकम्मल हो जाए और तेरे दुश्मनों का मुंह भी बंद हो जाए। क्या तेरे 72 मकतूलों का कोई गवाह भी है? क्या तेरे 72 मकतूलों का कोई ऐनी शाहिद भी है? क्या तेरे 72 मकतूलों को कोई चश्मदीद गवाह भी है कि जो तू उन्हें ले आए और तेरे 72 मकतूलों के मुकदमे के तौर पर वो गवाही दे सके? सैयदा फरमाएंगे, बारिल्लाह गवाह है। आवाज़ कुदरत आएगी, गवाह कहां पर है? बीबी फरमाएंगी कि शाम में है मेरी बेटी। अब हूरों को हुक्म दिया जाएगा, फरिश्तों को हुक्म दिया जाएगा कि जाओ और नूरी महमल पर गवाह को सवार करके ले आओ। अब अगले जो जुमले अर्ज करना चाहता हूं, ये मेरे दिल की आवाज है, रिवायतों में मैंने जुमले नहीं पढ़े। मेरा दिल ये कहता है कि सब हूरें जाएंगी, फरिश्ते जाएंगे और खाली महमल लिए हुए आ जाएंगे और कहेंगे कि बारिल्लाह गवाह ने आने से इनकार कर दिया। कहा कि क्या गवाह नहीं आना चाहता? कहेंगे कि बारिल्लाह गवाह ने आने से इनकार तो नहीं किया, मगर गवाह ने एक शर्त लगा दी है कि मैं उसी तरह आऊंगी जिस तरह से मुझे कूफा और शाम के बाजारों में लेकर जाया गया था। आवाज कुदरत आएगी कि ठीक है, गवाह जैसे आना चाहे आ जाए। अब सारी ज़हरा जनाबे ज़ैनुल आबिदीन के साथ तशरीफ लाएंगी और बीबी चादर लिए हुए गिलाफ इस्मत में लिपटी हुई बीबी आएंगी और गवाह के तौर पर उन 72 मकतूलों का मुकदमा आकर लड़ेंगी और कहेंगी कि बारिल्लाह एक ही दिन में मेरे घर से 72 जनाजे उठे, मेरे अली अकबर को शहीद कर दिया गया, मेरे अली असगर को शहीद कर दिया गया, ओनो मोहम्मद को कत्ल कर दिया गया, जनाबे कासिम को टुकड़ों में तकसीम कर दिया गया, मेरे भैया हुसैन के गले को काट दिया गया। बारिल्लाह मैं उनका मुकदमा लड़ने के लिए आई हूं, मुझे इंसाफ चाहिए। अब अज़ादारों, उस वक्त जनाबे सानिया ज़हरा खुद इन सब हस्तियों के मसाइब पढ़ेंगी। बस मैं एक एक जुमला तबर्रुक के तौर पर आप हजरात की खिदमत में अर्ज करूंगा। अल्लाह के हजूर जनाबे सानिया ज़हरा कहेंगी कि बारिल्लाह मेरे हुसैन का एक बेटा था कि जिसका नाम था अली अकबर।
जो कि शब-ए रिसालत था, जब मेरे हुसैन ने अली अकबर को लड़ने के लिए भेजा ना, तो आखिरी मर्तबा अपने बाबा को आवाज देकर कहा, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलुल्लाह, ऐ रसूलुल्लाह के फर्जंद हुसैन, आप पर मेरा आखिरी सलाम है। और जब मेरा भैया हुसैन अपने बेटे को लेने के लिए पहुंचा तो तारीख ये बताती है कि 17 कदम के फासले पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आंखों की बीनाई चली गई और इमाम ने एक मर्तबा अपने बेटे अली अकबर को आवाज देते हुए कहा कि बेटा अली अकबर, मुझे आवाज दे, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, मुझे आवाज दे, मैं तेरी आवाज के तुफैल तुझ तक पहुंच जाऊं। बस अदादारो, एक मर्तबा इमाम हुसैन अपने अली अकबर के पास पहुंचेंगे और एक मर्तबा अपने बेटे को उठाएंगे। एक हाथ बीबी फरमाएंगी कि मेरे हुसैन ने अपने बेटे की गर्दन के नीचे रखा, दूसरा हाथ अली अकबर की टांगों के नीचे रखा। और अब जब हुसैन ने अपने बेटे को उठाना चाहा ना अज़ादारो, एक मर्तबा जवान बेटा था, बाप 57 साल का बूढ़ा था, अपने इस बेटे को उठाना चाहा मेरे मौला हुसैन ने, तो मौला से अपना जवान बेटा उठाया नहीं गया। अज़ादारो, एक मर्तबा हुसैन ने जानते हैं क्या कहा, अपने बेटे अली अकबर से कहा कि बेटा अली अकबर, अपने दोनों बाजुओं को मेरी गर्दन में डाल दे। बेटा तू जवान है, तेरा बाप बूढ़ा है, तुझे अपने बाप पर ये देख कि तेरा बाप तुझे उठा नहीं सकता, मेरी मदद कर ताकि तुझे मैं खैमों में ले जाऊं। बस अज़ादारो, जैसे ही इमाम ने अपने बेटे से ये जुमला कहा ना अज़ादारो, तो जनाबे अली अकबर ने एक हाथ अपने बाप की गर्दन में डाल दिया। अब दूसरा हाथ इमाम ने कहा ना कि बेटा अली अकबर ये भी डाल दे, तो कहा कि बाबा मैं अपने सीने पर से हाथ नहीं उठाऊंगा। कहा कि बेटा मैं तुझे तेरे नाना का वास्ता देता हूं, अपने इस हाथ को अपने सीने पर से हटा ले। एक मर्तबा जब बाप ने बेटे के हाथ को हटाया तो जानते हैं क्या मंजर देखा, बेटे के सीने में एक मर्तबा देखा कि तीर पे वस्त हो चुका है और उसकी अनी टूट चुकी है। एक मर्तबा इमाम ने जब इस मंजर को देखा तो आसमान की तरफ देखकर इमाम ने इरशाद फरमाया कि दादा इब्राहिम आइए, आकर देखिए कि जब आपने अपने बेटे इस्माइल को ज़िबा करना चाहा तो आपकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, इस्माइल के हाथ बंधे हुए थे। आप देखिए कि मेरी आंखों पर पट्टी नहीं बंधी हुई, मेरे अली अकबर के हाथ नहीं बंधे हुए। एक मर्तबा अपने बेटे के सीने पर से इन्ना लिल्लाह पढ़ के इमाम ने अली को निकाला और अपने बेटे को लेकर खैमों की जानिब आ गए। बस अज़ादारो, उसके बाद मेरा दिल कहता है कि सानिया ज़हरा जनाब कासिम का मसाइब पढ़ेंगी कि बारइलाहा मेरे भैया हसन का ये यतीम बेटा था कि जब हुसैन ने इसे भेजा तो ये कासिम था, लेकिन जब हुसैन इसे लेने के लिए पहुंचा तो ये कासिम नहीं था बल्कि ये टुकड़ों में तकसीम हो चुका था। अज़ादारो, जैसे उजड़ हुए बाग का माली अपने बाग की कलियां चुनता है ना, हुसैन ने अपने इस यतीम के टुकड़ों को चुनना शुरू कर दिया। अज़ादारो, हुसैन ने अपनी अबा के दामन को बिछा दिया और कासिम के टुकड़ों को चुनना शुरू कर दिया। एक मर्तबा कासिम के टुकड़ों को चुनकर जनाबे इमाम हुसैन जब खैमों में लेकर आए और बीबी ज़ैनब ने जाकर उम्मे फरवा को बुलाया कि तेरे बेटे का लाशा आ गया है, तो बीबी ने अजीब मंजर देखा कि उम्मे फरवा कभी क्या मंजर देखा कि एक मर्तबा खैमे की कभी इस कनात से टकराती हैं, कभी उस कनात से टकराती हैं। एक मर्तबा बीबी ने उम्मे फरवा से पूछा कि उम्मे फरवा ये तुझे क्या हो गया? कहा जब से मैंने कासिम के मरने की खबर सुनी है मेरी आंखों की बीनाई चली गई है, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। अजरुकुम अल्लाह। बस अज़ादारो, आखिरी जुमला कहना चाहूँ, जनाब सानिया ज़हरा आखिरी मुकदमा जो पेश करेंगी वो अपने भैया हुसैन का पेश करेंगी और अपने बाबा अमीरुल मोमिनीन से खिताब करते हुए एक जुमला कहेंगी कि बाबा अली, जब आपने मस्जिद कूफा में सजदा किया था तो आपकी जुबान पर एक दफा ये जुमला था, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे। लेकिन बाबा, एक मर्तबा सजदे में सुभान रब्बियल आला कहना और बात है और 13 ज़रबों में सुभान रब्बियल आला कहना ये सिर्फ हुसैन इब्न अली का काम था। अज़ादारो, आज तक आपने यही सुना है ना कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ज़िबा किया गया था। मैं ज़िबा करने में और ज़रब लगाने में फ़र्क महसूस करना चाहूँगा। बस ये जुमला आपके रोने के लिए काफ़ी होगा। याद रखिए कि ज़िबा करना उसे कहते हैं कि जब कोई कसाई तेज धार खंजर से गले को काटता है, इसे कहते हैं ज़िबा करना।
लेकिन जब कोई कसाई खुद खंजर से जरबों के साथ गला काटता है, इसे कहते हैं जरबे लगाना। तारीख ये बताती है कि इमाम हुसैन पर जरबों पे जरबे लगी थी, इमाम को ज़िबा नहीं किया गया था। बस अज़ादारों, जब एक मर्तबा शिमर इमाम पर जरबे लगा रहा था तो इमाम की जुबान पर एक ही लफ्ज था, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे। तारीख ये बताती है कि जब 12 जरबे शिमर लगा चुका ना इमाम पर, तो एक मर्तबा इमाम ने अपनी गर्दन पर हाथ रखकर कहा कि शिमर, अब तू क्यों घबरा गया? तू इत्मीनान से अपना काम कर, अब मेरा कोई नहीं रहा। शिमर कहता है कि मैं 12 जरबे लगा चुका हूं, मगर हुसैन मेरी कोई जरबत काम नहीं कर रही। इमाम ने फरमाया कि अब तू इत्मीनान से अपना काम कर, अब तेरी जरबत काम करेगी। बस अज़ादारों, एक मर्तबा जब उसने जरबत लगाना चाही ना अज़ादारों, एक मर्तबा इमाम ने अपनी गर्दन पर हाथ रखा। हाथ रखने के बाद इमाम ने एक जुमला इरशाद फरमाया कि अम्मा अपना हाथ हटा ले, अम्मा अपना हाथ हटा ले, मेरा कातिल घबरा गया। अम्मा मैं अपने कातिल की घबराहट को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अज़ीज़ाने गिरामी, अज़ादाराने सैयदो शुहदा, दुनिया हमसे पूछती है कि शिया कौम शायद इसलिए रोती है, कि शिया इसलिए रोते हैं क्योंकि इमाम के गले को करबला के मैदान में काट दिया गया। अज़ादारों, हम इसलिए नहीं रोते कि इमाम के गले को काट दिया गया। जानते हैं किस लिए रोते हैं? इसलिए रोते हैं कि मिर्जा गालिब ने क्या खूब कहा और इमाम के मसाइब के इस एक शेर में इमाम की शहादत का बयान कर दिया। वो कहते हैं कि जब 13वीं ज़रबत शिमर ने लगाई है ना अज़ादारों, एक मर्तबा मिर्जा गालिब कहता है कि शब्बीर का गला काटा बड़े जोरो जफा से। अल्लाह अकबर। कहता है कि शब्बीर का गला काटा बड़े जोरो जफा से, खंजर को पूछने लगा ज़ैनब की रिदा से। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। बारहा तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता है, हमारी इस कलील से इबादत को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। और अज़ादारों, यहाँ रुक कर एक जुमला कहना चाहूँगा कि मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि जनाब सानिया ज़हरा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और करबला के जितने भी शोहदा हैं, उन सब के गवाह के तौर पर बीबी रोज़े क़यामत जाएंगी और अपने 72 मकतूलों का मुकदमा पेश करेंगी। और मेरा दिल ये कहता है कि बीबी ये जुमला कहेंगी, उस जुमले को सुनने के बाद रसूलुल्लाह अपने मुकदमे को एक तरफ रख देंगे, जनाब सैयदा भी अपने मुकदमे को उठाकर एक तरफ रख देंगे और मुकाम शफात को जनाब सानिया ज़हरा की झोली में डाल देंगे। बीबी कहेंगी कि बारहा गवाहियाँ तो होती रहेंगी और ये फैसले भी होते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले अब्बास मेरे भाई में एक काम करना चाहती हूँ। जितने भी मेरे मौला हुसैन के, मेरे भैया हुसैन के अज़ादार और मातमी हैं, इन सब को जमा करो। मैं इन सब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, इसलिए कि इन्होंने वो काम किया जो हमें ना करने दिया गया। हम रोना चाहते थे, हमें रोने ना दिया गया। हम मातम करना चाहते थे, हमारे हाथों को पुश के साथ बांध दिया गया। बीबी अल्लाह की बारगाह में खड़ी होकर ये जुमला कहेंगे कि बारहा गवाहियाँ होती रहेंगी, मगर जो गवाही मैं 72 मकतूलों के लिए देने के लिए आई हूँ, उसकी उजरत ये है कि जितने भी मेरे हुसैन के मातमी और अज़ादार हैं, मैं उस वक़्त तक जन्नत में नहीं जाऊँगी जब तक कि ये सब जन्नत में न चले जाएं। और हमें यकीन कामिल है कि हम लावारिस नहीं हैं। बेशक हम इंसान हैं, मासूम नहीं हैं, हम गुनाहगार हैं, लेकिन अल्लाह ने तौबा का दरवाज़ा भी खुला रखा है। और अगर फिर भी हमारे गुनाह ज़्यादा होंगे जो हमसे साहवन हो जाएंगे, हम जानबूझकर अगर कोई गुनाह करेंगे तो उसका जवाब हमें अल्लाह की बारगाह में देना पड़ेगा। लेकिन अगर साहवन हमसे कोई गुनाह हो जाएगा तो हमें यकीन है कि हम लावारिस नहीं हैं, हमारे वारिस मौजूद हैं। हम अपने सबसे बड़े वारिस रसूल खुदा अहमद मुख्तार से कह देंगे। अगर फिर भी गुनाह ज़्यादा होंगे तो हम हैदर कर्रार से कह देंगे। अगर फिर भी हमारे गुनाह होंगे तो हम जन्नत के सरदारों से कह देंगे। अगर फिर भी हमारे गुनाह होंगे तो हम सरकार अब्बास से कह देंगे। अगर फिर भी गुनाह हमारे होंगे तो हम सानिया ज़हरा से कह देंगे कि बीबी हम आपके मातमी हैं, हम आपके भैया के गम में रोने वाले हैं, हम आपके अज़ादार हैं। तो ये अज़ादार का मुकाम है, ये अज़ादार के साथ साथ मातमी का मुकाम है कि खुदावंद आलम ने जो हकीकी अज़ादार है, हकीकी मातमी है, कि उसको बीबी अपने तवस्सुल से जन्नत में लेकर जाएंगे। तो आज की इस मजलिस में सबसे पहले मेरी यही दुआ है कि खुदावंद मुताल हम सबको हकीकी मानों में अज़ादार और मातमी सफ़ों में शामिल फरमाए। बारहा तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता है,
जितने भी मोमिन और मोमिनात मेरी माएँ बहनें यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं, जिसकी जो भी दिल में हाजत है, बारहा हम इंसान हैं, हम तो नहीं जानते, लेकिन जो भी अज़ादार यहाँ बैठा हुआ है वो अपने दिल का हाल, अपनी मुश्किलों को ख़ुद जानता है। चाहे वो माल के मामले में किसी मुश्किल का शिकार है, चाहे वो किसी कर्ज़ के मामले में मुश्किल का शिकार है, चाहे वो अपने घर के ना होने की वजह से मुश्किल का शिकार है, अगर कोई औलाद ना होने की वजह से मुश्किल का शिकार है। बारहा हमारे पास वो अल्फाज नहीं हैं कि हम अपनी दुआओं को तेरी बारगाह में बयान कर सकें, लेकिन तेरी बारगाह वो बारगाह है कि जो अल्फाजों की मोहताज नहीं, बल्कि तू खुद कहता है कि मैं मोमिन की शार रग से भी ज़्यादा उसके करीब हूँ, तू दिलों में रहता है। हम अहले बैत मोहम्मद के मानने वाले हैं, बेशक हम खताकार हैं, हम गुनाहगार हैं, मगर तेरी रहमत के दरवाज़े हर एक के लिए खुले हैं। हमारे गुनाहों से ज़्यादा तेरी रहमत वसी है। बारहा जिसकी जो भी हाजत है उसे अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। और सबसे अहम दुआ के बानी मजलिस किबला सैयद अख्तर नकी नकवी साहब को खुदावंद आलम सेहत कामिला व आजिला अता फरमाए। किबला के औलाद, इनकी बेटी, इनके बेटों को सेहत कामिला व आजिला अता फरमाए, हासिदों के शर से इन्हें महफूज रखे। किबला सैयद अख्तर नकी नकवी साहब के जितने भी जुमला मरहुमीन व मरहुमात हैं, चाहे उनकी ज़ौजा हैं, चाहे उनके बरादरान हैं, इनके वालिदैन हैं, जितने इनके बुजुर्गान दुनिया से जा चुके हैं, बारहा तुझे मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद का वास्ता है, वो सब आज़ादार थे, मोमिन थे। बारहा तुझे अपनी रहमत का वास्ता है, तुझे मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता है। उन सब के दराजात बुलंद फरमा और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमा। बारहा तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता है। बानिए इमाम बारगाह मस्जिद किबला सैयद आरिफ अख्तर काज़मी साहब को सेहत कामिल व आजिला अता फरमा। उनकी नस्लों में इस आज़ादारी के सिलसिले को जारी व सारी रख, हासिदों के शर से इन्हें महफूज रख। जितने भी इनके मरहुमीन व मरहुमात हैं उनके दराजात बुलंद फरमा। हमारे हकीकी इमाम, हकीकी रहबर, हकीकी मौला इमाम ज़माना का जल्द अज जल्द ज़हूर फरमा। अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए, इमाम के ज़हूर के लिए मिलकर दिलजमी से बावाज़ बुलंद सलावत पढ़िए।